गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज हम देखेंगे पिछले क्लास में कहाँ देख चुके थे। तो पिछले क्लास में शोषण के विरुद्ध राइट टू एक्सप्लॉइटेशन के बारे में देख रहे थे। आज हम देखेंगे राइट टू रिलीजियस यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में देखेंगे, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल 25 क्या है, कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता है। सॉरी, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, चाहे वह ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो। वो आपकी इच्छाओं पर निर्भर करता है, अपने मन पर निर्भर करता है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने अंदर से, अपने अंतर मन से कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आप अपने जुलूस को नारा लगा रहे हैं, हिंदू धर्म जिंदाबाद, तो दूसरे धर्म मुस्लिम धर्म मुर्दाबाद आप नहीं कर सकते हैं। आप अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से प्रचार प्रसार सब कर सकते हैं। आर्टिकल 24 कहता है जुलूस में जा सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। आर्टिकल 25 कहता है। लेकिन दूसरे के धर्म को कहते नहीं जाएंगे कि हिंदू धर्म जिंदाबाद मुस्लिम धर्म मुर्दाबाद, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह हमें अधिकार नहीं देता है, आर्टिकल 25 देता है। ठीक है, समझ में आ गया। आर्टिकल 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, आप समूह में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपको। आप समूह में बैठ करके यज्ञ हवन कर सकते हैं, भंडारा लगा सकते हैं, टेंट उंट गाड़ करके पूजा पाठ करवा सकते हैं, गाँव में बड़ा सा भंडारा खिलवा सकते हैं। तो ये आपके आर्थिक शक्ति पर निर्भर करता है कि आप कितने संपन्न हैं, उस आधार पर आप धार्मिक स्वतंत्रता कर सकते हैं। आर्टिकल 26 कहता है आप धार्मिक रूप से भी स्वतंत्रता कर सकते हैं, जैसे कि यज्ञ भंडारण जुलूस वुलूस निकाल सकते हैं, आंदोलन में जा सकते हैं। आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक संस्थाओं से कर नहीं लिया जा सकता। यदि कोई भी गवर्नमेंट आ रही है, तो आपके जितने भी धार्मिक संस्था में जो पैसा जमा होते हैं, धार्मिक संस्था में जो पैसा जमा होते हैं, उससे कर नहीं ले सकती कोई भी सरकार। आर्टिकल 27 कहता है। आर्टिकल 28 कहता है कि विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जा सकते। हिंदू हैं, हिंदू हैं तो आप हिंदू को ज्यादा महत्व दो, मुसलमान को महत्व नहीं दिया जाए, ईसाई को महत्व नहीं दिया जाए। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हिंदू को ज्यादा महत्व दें, मुसलमान को कम महत्व दें। सभी धर्म के लोग अपने विद्यालय में पढ़ सकते हैं, स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं, उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, क्योंकि मानव प्रजाति एक है। हमारे जो मानव है वो, उनकी दो ही जाति होती है, एक स्त्री और पुरुष। ठीक है, समझ में आ गया। तो अपने धार्मिक कपड़े को पहन सकते हैं। मान के चलिए कि कोई पगड़ी लगा कर है, ईसाई है, सॉरी वो सिख है, पगड़ी लगा कर आ रहा है, तो उसे वो आजादी है, क्योंकि वो उनका क्या है, एक तरह से पहनावा ओढ़ावा है, उसमें धार्मिक उसमें प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। कोई मुस्लिम धर्म का है, कोई बुर्खा लगा के आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जाते हैं, तो आप बुर्खा को उतार दे प्लीज। तो ऐसा नहीं कर सकते, वो बुर्खा लगा सकते हैं, लेकिन धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जाएगी। बात आती है संस्कृत। तो संस्कृत तो संस्कृत कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं है, यह एक भाषा है। तो भाषा आपको पढ़ा सकते हैं, समझ में आ गए। केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं दे सकते। आप पगड़ी पहन सकते हैं, आप कोई सिख है पगड़ी पहन सकता है, कोई मुसलमान है वह बुर्खा पहन सकता है, समझ में आ गया। तो वो अपने, कोई हिंदू है तो वह चोटी रख सकता है, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। लेकिन धार्मिक शिक्षा पक्षपात नहीं कर सकते, यह आर्टिकल 28 कहता है। तो आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद, थैंक यू। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। ठीक है।